गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। सर्वप्रथम आइए जानते हैं कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। चाहे आप कोई अक्षर ले लीजिए, चाहे आप क ले लीजिए, म ले लीजिए, ख ले लीजिए या फिर अ ले लीजिए, आ ले लीजिए, कोई भी अक्षर आप ले लीजिए, सारे अक्षरों को हम वर्ण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी बच्चों कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं और वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। अब आइए जाने हम लोग वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला किसे कहते हैं, क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को या फिर क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण है, चाहे वो क है, ख है, क के बाद क्या आता है? ख आता है, ख के बाद क्या आता है? ग आता है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्थित समूह है, ग के बाद घ आता है, घ के बाद अंग आता है, तो ये जो व्यवस्थित समूह है, इसी व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार से, कैसे? जैसे जान लीजिए, जिस प्रकार से मोती हुई या फिर फूल हुआ, उसको जब हम धागे में पिरोते हैं तो एक माला बनती है। धागे में जब उसको पिरोया जाता है तो एक माला तैयार होती है। उसी प्रकार से जो सारे अक्षर हैं, उन अक्षरों को हम जब व्यवस्थित करते हैं स्वर के रूप में, व्यंजन के रूप में, तो वही वर्णमाला कहलाता है। उसको हम वर्णमाला कहते हैं। अब आइए बच्चों कि हम ये जानेंगे कि वर्णमाला जो होती है वो कितने उसके भेद होते हैं। तो पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब जानेंगे कि स्वर और व्यंजन क्या होता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से जो अक्षर स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाती है, जो ध्वनि स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो जाती है, उसे स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ये स्वतंत्र हैं, इनके साथ कोई और मात्रा या फिर कोई और वर्ण नहीं जुड़ा है, ये स्वतंत्र हैं। ठीक है, कहीं भी आपने देखा है कि जो अ है या फिर आ है, आ हमेशा मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके साथ कोई दूसरा वर्ण जुड़ा नहीं होता है, इसके साथ कोई दूसरा वर्ण नहीं जुड़ा होता, ये दूसरे वर्णों के साथ जोड़े जाते हैं, यानी कि ये व्यंजनों के साथ जोड़े जाते हैं। इनके साथ व्यंजन पहले से जुड़े नहीं होते हैं, इसीलिए इसे स्वर कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग जानेंगे कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा जो होता है कंठ से निकल कर के हमारे मुंह में कुछ समय के लिए रुक जाती है, तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। या फिर इसका जब हम उच्चारण करते हैं, व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं, अगर उसमें मात्रा नहीं लगा होता है किसी भी व्यंजन में, तो उसमें अ स्वर जो होता है हमेशा छुपा रहता है। किसी भी व्यंजन में अगर मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है तो उसमें अ स्वर हमेशा छुपा रहता है। जैसे क, जैसे यहाँ पे लिखा भी है क, जैसे देखिए क में अगर क का उच्चारण करें आप, क के बाद अ आ रहा है, तो इसको मिला करके क बना है। यानी कि हर व्यंजन के पीछे एक स्वर जो होता है छुपा होता है। अगर उसमें मात्रा लगी है तो मात्रा के रूप में, अगर मात्रा नहीं लगी है तो अव्यंजन जो होता है, अ जो स्वर होता है वो हमेशा व्यंजन के साथ लगा होता है। आइए बच्चों, अब हम जानेंगे स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुप स्वर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हास्य स्वर क्या होता है। तो देखो बच्चों, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगता है, जब हम उसको बोलते हैं तो बहुत ही कम समय लगता है, उसे हास्य स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, छोटा ऊ और री, ये संख्या में 4 होते हैं, इन्हें हम हास्य स्वर कहते हैं। अब आइए जानेंगे दीर्घ स्वर क्या होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है, उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। जैसे आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए,
ए ओ औ। इनको जब आप बोलेंगे तो इनको दुगना, जैसे अ बोलिए, अ के बाद कम समय लगा, अ बोल के देखिए अ, इसके बाद आप बोलिए आ, उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगा आ बोलने में। उसी तरीके से छोटी ई और उसी तरीके से छोटा ऊ है, उससे थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। आ, ई, ऊ, ए ओ औ। अब आइए जानते हैं प्लुप स्वर। तो प्लुप स्वर होता है दीर्घ स्वर और हास्य स्वर दोनों से दुगना समय लगता है इसको बोलने में, इसे प्लुप स्वर कहते हैं। ये जैसे ओम, आजकल इसका जो होता है, ओम का उच्चारण जब आप करेंगे तो दोनों से ज़्यादा समय लगेगा, जैसे ओम, ठीक है। तो ये हो गया है आपका स्वर। इसके बाद हम जानेंगे व्यंजनों के भेद।